हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सखी पायल ब्लॉग। आप सभी का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरी अभी मैं सो के उठ गई हूँ और मैं सुबह उठते ही अपने बालकनी में चली जाती हूँ। मुझे बालकनी में जाना सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से स्टार्ट कर चुकी रहती हूँ। इसके बाद मैं फ्रेश पानी भरने के लिए मोटर का चालू करने जाती हूँ और उसका कनेक्शन नीचे है क्योंकि हम ऊपर वाले घर में रहते हैं। तो नीचे जाके मैं अभी मोटर चालू करूँगी और फिर पीने का पानी और भी जो जितना ज़रूरत रहता है एक्स्ट्रा मैं थोड़ा सा पानी भर के रख लेती हूँ। यहाँ पे ये पहली बार मुझे ऐसा वाला बोर्ड मिला है जिसको 3-4 बार चालू करने के बाद ये चालू होता है। नहीं पता कैसे, कभी कभी तो मेरे से चालू ही नहीं होता, मेरे को किसी का इंतज़ार करना पड़ता है, इसलिए मैं चालू नहीं करती। जैसे ऊपर आती हूँ मेरी छोटी सी प्यारी सी बेटी उठ चुकी होती है जो चिल्ला चिल्ला के रोती रहती है। ये छोटी सी ऐसी है, जब भी उठती है अगर मैं मुझे नहीं देखती आसपास, मम्मा नहीं है, तो बहुत ज़ोर से रोती है। जब मैं इसको देखती हूँ कि मैं आ गई हूँ, बेटा आ गई हूँ, मम्मा यहीं है, तो चुप हो गई। अभी कैमरा देख रही है कि मम्मा क्या कर रही है सुबह सुबह, आज मोबाइल क्यों पकड़ी है, ऐसे तो मम्मा कभी नहीं पकड़ी रहती। तो उसी को वो देखती रहती है। उसको बस उसको मैं थोड़ा सा पैम्पर करती हूँ, तब जाके वो बहुत खुश हो जाती है। अब यहाँ पे गैस मैं पानी चालू करके आई हूँ, तो पीने के लिए पानी भर लेती हूँ। हम लोग सिर्फ घर में 2 लोग हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी गुड़िया। तो हम लोग के लिए 2 टब काफ़ी सफिशिएंट होता है। इससे ज़्यादा वेस्टेज मैं जानबूझ के नहीं करती पानी का। और बालकनी के लिए थोड़ा सा धोने के लिए वहीं पे ले लेती हूँ, बाकी अदरवाइज़ और कुछ नहीं। बाकी टंकी भर लेते हैं, फिर उसी से पूरा टाइम हम लोग यूज़ कर लेते हैं। गर्मी का दिन है तो एक बार शाम को मैं 1 बाल्टी पानी चेंज कर लेती हूँ ठंडा। इसके बाद गाइस मैं घर की तरफ बेटू को एक बार देख लेती हूँ, क्योंकि उसको थोड़ी देर भी अकेले छोड़ो तो बहुत शैतानी करती है, कुछ न कुछ उसको तोड़ फोड़ उधम कूद खुद भी वो कर लेती है। इसलिए अच्छा एक बार दिखना ज़रूरी होता है मुझे। और बस यही मॉर्निंग का थोड़ा रूटीन होता है। उसके बाद मैं खुद फ्रेश हो जाती हूँ और उसके बाद मैं सीधे चाय बनाने चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह उठते साथ एक बार चाय चाहिए। उसके बाद मुझे सारा दिन काम करा लो, कोई टेंशन नहीं होता। अगर चाय ना पीती हूँ फिर शाम को मेरा सर पकड़ लेता है। और मैं यहाँ पे दूध चाय नहीं पीती, मैं लाल चाय ही पीती हूँ। मेरे हस्बैंड दूध चाय पीते हैं, तो उनके लिए मैं अलग बनाऊँगी। वैसे भी आज ट्यूसडे है और उनका फास्ट रहता है, तो वो नहाने वहाने के बाद ही चाय लेंगे, तो तब मैं बनाऊँगी जब वो उठ जाएंगे। मेरे हस्बैंड नाइट ड्यूटी करके आए हैं, तो आज वो सोए हैं, बहुत लेट तक सोए रहेंगे। जब वो उठेंगे तभी उनको मैं चाय दूंगी। और अभी वो जस्ट सुबह सुबह ही घर आए हैं 7-8 बजे, तो मैं उनको उठाने भी नहीं वाली, वो खुद से उठ जाते हैं। और अभी मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ। चाय बनते बनते जो रात का बर्तन धुला हुआ रहता है उसे मैं जमा लेती हूँ और गुड़िया को थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। कुछ कुछ बोलती रहती है वो साथ में बैठ के। जब भी मैं किचन में काम करती हूँ आके स्लैब में, मम्मा मुझे यहाँ पे बैठा दो, मैं यहीं बैठ, चाहे कितना भी अच्छा कार्टून चलता क्यों ना हो, किचन में मुझे काम करते देखेगी फिर वो मेरे पास आ ही जाती है। मैं कोशिश करती हूँ गाइस कि किचन में बच्चे को ना बैठाऊँ, क्योंकि मुझे खुद भी डर लगता है। कई बार मैं अपने काम में बिज़ी रहती हूँ, वो कुछ ना कुछ छू लेती है, मिर्ची हो गया, गर्म सामान हो गया, तो मैं बोलती हूँ कि तुम जाओ बेटा। और ये यहाँ मैं कल मॉल गई थी, मॉल से 2 ये ग्लास लाई हूँ, बहुत ही सुंदर। ये कांच नहीं है गाइस, ये फाइबर में है, लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, सेलो का। तो अगर ये अच्छी क्वालिटी, अभी तो यूज़ मैंने नहीं किया है, एक ही बार किया है। अगर ये अच्छा निकला तो इसका पूरा एक मैं सेट बनाऊँगी, आपको दिखा रहे हो। आप भी अच्छा रहेगा तो ये आप बाय कर सकते हैं। स्मार्ट से लिया है मैंने, स्मार्ट बाज़ार से। और ये चाय बन गया,
तो चाय मैं अपने लिए और तो थोड़ा सा गुड़िया लेती है, क्योंकि पीते पीते वो ज़िद करने लगी है, अभी अभी सीखी है कि मुझे भी मम्मा पीना है, तो उसको मैं जानबूझ के नहीं देती। थोड़ा सा ही टेस्ट के अकॉर्डिंग ही थोड़ा सा देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती। अब मैं यहाँ गुड़िया के लिए मेरे लिए चाय लेके आ जाती हूँ, और मैं चाय पीते पीते थोड़ा सा कभी कभी न्यूज़ या फिर कोई सॉन्ग सुन लेती हूँ। और देखिए अभी वो ज़िद करी, मैं उसको पहले दी ही नहीं रही थी, और फिर वो मुझे पीते देखी ना तो ज़िद करी। अब मैं सबसे पहले गुड़िया के लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। क्या है ना बच्चे, अगर मैं पहले सबसे पहले घर के कामों में बिज़ी हो जाऊँगी तो गुड़िया इरिटेट होते रहेगी, अगर उसको भूख लगेगा तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि गुड़िया को पहले कुछ खिला दूँ और मैं भी कुछ खा लूँ, उसके बाद सारे घर के काम करते रहते हैं। घर ही में तो हमें सारा दिन रहना होता है, हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, तो कितना टाइम रहता है हमारे पास, आराम से घर का सारा काम हो जाता है। सुबह से हड़बड़ा के पूरा घर बिखरा के समेटने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। बच्चे को पहले फीड कराना चाहिए, उसके बाद ही अपने घर का सारा काम स्टार्ट करना चाहिए। ये मैं उसके लिए चीला बना रही हूँ। मैं चीला 1 कप चावल का आटा और थोड़ा सा गेहूं का आटा मिक्स करके बनाती हूँ हमेशा, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। प्योर चावल के आटे का चीला मुझे पसंद नहीं आता, उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला दो, उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है और बनता भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट चीला बनता है। आप भी एक बार। इसके बाद गाइस इसमें मैं धनिया बारीक बारीक काट के डाल देती हूँ, इसमें टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। आप भी ऐसा डाल के बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे मैंने इसका बैटर बनाया है, देखिए बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद मैं तवा में सरसों का तेल लगाती हूँ। सरसों का तेल लगाओगे ना तो चीला चिपकता नहीं है और आसानी से ना पलट जाता है। तो सरसों का तेल लगाने के बाद इसमें फिर मैं अच्छे से इसे फैला देती हूँ। जालीदार होना चाहिए तो ज़्यादा ही अच्छा लगेगा, ज़्यादा। अब ऐसे करके बारी बारी सारे चीले को मैं बना लेती हूँ और बनाने के बाद पूरा ये अपडेट रेडी हो जाता है ना। और मैं और मेरी बेटी इससे खूब इंजॉय करते हैं। हमें मेरे घर में मोस्टली चीला बहुत बनाती हूँ मैं, और हम लोग को ये पसंद भी है। मेरी गुड़िया को भी ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही इंटरेस्ट से इसे खाती है। आपके यहाँ बताइए मॉर्निंग के समय आप क्या ज़्यादा प्रीफर करते हैं ब्रेकफास्ट में? हम लोग चीला, पोहा ये सब ही खाते हैं। वो गुड़िया यहाँ पे आके बैठ गई है मेरे पास और चिल्ला रही है कि जल्दी बनाओ मम्मा, मुझे खाना है, जल्दी बनाओ। और वो गरम है तो साइड से निकाल निकाल के खाने स्टार्ट भी कर दी है। जब भी मैं किचन में आ जाती हूँ गाइस कुछ भी काम करने, तो ये गुड़िया साथ में ही आ जाती है और यहीं पे ही बैठती है, वो परमानेंट उसका जगह है। हम लोग कोशिश करते हैं कि गुड़िया को ज़्यादा किचन में ना रहने दें, अब बाहर रहे, लेकिन वो नहीं मानती। वो मेरे पास भले कोई शैतानी नहीं करेगी, बोलती मम्मा मुझे बस साइड में बैठा दो, मैं कुछ नहीं करूँगी मम्मा, मैं कुछ नहीं करूँगी। तो मैं उसको पास में बैठा के रखती हूँ और मैं पूछी बेटा अचार में खाओगे? तो बोलती नहीं, टमाटर की चटनी। तो ये मैंने टमाटर की चटनी रेडी कर ली गुड़िया के लिए, और अब हम बैठ के दोनों कोई एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ये हम इस रूम में आ गए, यहाँ टीवी लगा हुआ है ना, तो जितने स्पीड में आप देख रहे हैं ना कि मैं गुड़िया को खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, एक्चुअली में वो है नहीं। जो टाइम में मैं चालू करती हूँ उसके 1 घंटे के बाद ही उसका ब्रेकफास्ट ख़त्म होता है या खाना ख़त्म होता है। बहुत ही दौड़ा भगा वो खाती है, पूरे घर में घूम घूम के, बालकनी में घूम घूम के। इसके बाद मैं घर में थोड़ा डस्टिंग करने आ जाती हूँ, पहले सारे चीज़ों को अच्छे से सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि छोटी है ना बच्ची, रोज़ जहाँ पे रखा होता है सामान वहाँ कभी नहीं मिलेगा। एक बार में 4 बार वो चीज़ें बाहर फेंकी हुई रहती हैं, तो सब चीज़ को जगह में कर देती हूँ। ये सोफ़ा का कवर तो मैं एक दिन में 6 बार 7 बार ही जमाती हूँ, ऐसा नहीं है एक बार जमाने के बाद कभी ना जमाना पड़े। तो एक बार अभी जमाए, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा में वो गुड़िया ना प्रॉपर वे में बिखरा देती हूँ। उनका वो अपना काम बहुत अच्छे से कर लेती है। वैसे उसको मैं सिखाते भी रहती हूँ कि ये बेटा ये नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन बच्ची है, छोटी है, धीरे धीरे सीख जाएगी। अब मैं किचन में भी जो सामान जहाँ पे रखना चाहिए वहाँ प्रॉपर रख देती हूँ। यहाँ के भी सामान को सब सेट करने के बाद मैं 1 बाय 1 सारे कमरे के मैं चीज़ों को उनकी जगह पे रख देती हूँ एक बार, फिर मैं झाड़ू वगैरह अपना स्टार्ट कर लेती हूँ।
यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ चुके हैं ड्यूटी से सुबह 8 बजे के समथिंग, और वो अभी सोए हुए हैं, इसलिए उनको मैं नहीं उठाती क्योंकि नाइट ड्यूटी करके आए हैं ना। तो उनको चुपचाप साइलेंटली मैं धीरे धीरे अपने रूम का जो भी सफाई करना रहता है या जो भी ले जाना रहता है रूम से बाहर, वो ले जाती हूँ। और यहाँ का रूम का झाड़ू वगैरह करने के बाद रूम में फ़ैन ऑन करके लाइट ऑफ करके इस रूम को हम छोड़ देते हैं, तो उनको डिस्टर्ब ना हो ऐसा मैं धीरे धीरे काम करती हूँ। और झाड़ू के तुरंत बाद मैं पोछे का तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पे पास में आंटी खड़ी थी, मैं उन टाइम उनसे बात भी कर रही थी। तो पोछा लगा रही थी इस कमरे को, उसके बाद तुरंत गुड़िया आ जाती। कल उसके लिए पूरा एक चॉकलेट का पैकेट लाए थे ना, वो पूछ रही थी कि कहाँ है मम्मा, कहाँ है मम्मा, पापा से पूछूं, पापा से पूछूं, पापा को उठा दूँ। तो मैंने नहीं बेटा नहीं उठाना, फिर भी वो नहीं मानी, जाके पापा से पूछ रही थी किचन में। पापा बोले किचन में छुपाया हूँ। तो जाके वो ढूंढने की कोशिश की, फिर उसको नहीं मिला, तो फिर आके अपने पापा को उठा रही थी, पापा कहाँ रखे हो चुपा चुप्स, कहाँ रखे हो चुपा चुप्स। तो वो परेशान कर रही थी। फिर मैं उसको लेके गई और किचन पे जहाँ पे रखा हुआ था चॉकलेट, उसको चॉकलेट निकाल के दी। और फिर जब तक वो उसको कोई चीज़ ला दो और उसको ना मिल जाता, वो शांत नहीं बैठती। फिर सामने हमारे एक छोटा सा बालकनी जैसा है, उसको भी मैं थोड़ा सा पोछा वगैरह लगाती हूँ, हमेशा धोते भी है, पोछा वगैरह भी लगाते हैं, तो अच्छा लगता है वहाँ पे। अब मैं थोड़ा जो भी फ़िनाइल वाला पानी बचा रहता है ना, वो यहाँ पे बरामदा में मैं थोड़ा सा डाल के उसी पानी से थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ, और एक बाल्टी और एक्स्ट्रा भी पानी डाल देती हूँ। तो हम लोग यहाँ पे हमेशा कुर्सी वगैरह लगा के बैठते हैं, और ये मेरा फेवरेट जगह है। यहाँ पे मैं चाय वगैरह लेके बैठती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मैं तुरंत साथ में ही बर्तन वगैरह भी सारा क्लीन कर लेती हूँ। एक साथ जब काम करने भिड़ो तो रुकने का मन नहीं करता, फिर पूरा करने के बाद ही मैं बैठती हूँ। नहाने वहाने के बाद खाना वाना बना के सीधे, नहीं तो एक बार बैठ जाऊँ ना, फिर मेरे से दोबारा काम नहीं हो सकता। ऐसा मेरे साथ होता है, नहीं पता दूसरे कैसा करते हैं। या तो मैं शुरू से काम में भिड़ूंगी नहीं, या तो फिर कुछ या भिड़ गई तो मैं रुकूंगी नहीं। तो मैं ये सारा काम करके पूरा जिसमें जाली बर्तन रखती हूँ ना, वो जाली भी एक बार साफ़ कर लेती हूँ। और गैस तो मैं सुबह शाम अच्छे से साफ़ करती हूँ। ये मेरा गैस जो है ये 5 साल हो गए और एक भी इसमें कहना चाहिए खरोच भी नहीं आया है, इतना सुंदर है। इसको मैं क्योंकि इसको मेंटेन करके रखती हूँ ना, सुबह शाम दोनों टाइम इसको धोती हूँ। आज ट्यूसडे और मेरे हस्बैंड का व्रत है, इसलिए वो अब उठ चुके हैं, 12 या 12:30 समथिंग हो रहा होगा, वो उठ चुके हैं, तो वो नहा धो लिए। उनके लिए मैं एक कप चाय बना रही हूँ, क्योंकि उसके बाद वो चाय पीने के बाद ऑफिस चले जाएंगे। आज उनका और ये 2 डब्बे मैं मॉल से लेके आई थी, जो बहुत ही प्यारे। एक में इसमें शुगर लिखा हुआ है, एक में टी लिखा हुआ, एक और है इसके साथ में जिसमें कॉफ़ी लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ऐसे मेंटेन करके रखना।
गिरोगे, गिर जाओगे। मेरा डायरी को बंद कर दो भाई। बच्चे लोग चाय नहीं पीते बेटा। क्या बोली? क्यों पी? क्यों पी है तो इसी में बोल क्यों पी? बच्चे लोग नहीं पीते। नहीं पीना है। बॉर्नविटा पीते हैं, बॉर्नविटा पीते हैं। हाँ? तू बंदरिया है क्या? वैसे तो कर रही है जंपिंग बंदरिया जैसे, बंदरिया जैसे जंपिंग। अरे हंस दो रे भाई, हंस दो रे भाई, कोई हंस दो। अरे हंस दो। तुम निकलो यहाँ से। आपको हंसना नहीं बोली हूँ मैं, आप हंस दो। हाँ घुस जा, कैमरा में घुस जा बेटा, घुस जा, पूरा घुस जा अंदर बेंदरू। और यहाँ पे गुड़िया को मैं नहला दी हूँ। वो अपने पापा के पास थोड़ी देर ऐसी गोदी में रहती है। थोड़ी देर बाद वो ऑफिस चले जाएंगे ना, इसलिए अभी वो चिपकी हुई है अपने पापा के पास। इसके बाद उसके ड्रेस वेस निकाल के अब यहाँ पे मैं भी नहा के आ गई हूँ। और नहाने के बाद मेरा डेली रूटीन थोड़ा सा बस मैं एलोवेरा जेल लगाती हूँ। घर में गाइज मैं किसी भी प्रकार को कोई भी क्रीम एक्स्ट्रा जो फेयर एंड लवली ऐसा वगैरह कुछ भी बीबी क्रीम इस टाइप का कुछ भी नहीं लगाती। घर में सिंपल एलोवेरा और उसके ऊपर में ये हिमालय का जो बेबी टैल्कम पाउडर रहता है वो लगा लेती हूँ। और बस अपना ये जो चैन पहन लेती हूँ, जो क्योंकि सोने के टाइम में निकाल देती हूँ, मुझे चुभता है, इसलिए उसको मैं चैन को डेली सोने के टाइम हमेशा निकाल देती हूँ। और उसके बाद मॉर्निंग में नहा वहा के पहन लेती हूँ और सिंदूर लगा लेती हूँ और छोटी सी एक बिंदी लगा लेती हूँ, जो यहाँ पे लेके नहीं आई हूँ, अभी मैं लेके पहन लेती हूँ। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं करती। और मैं हेयर को कॉम कर लेती हूँ और मैं रेडी हो जाती हूँ। बेबी जब छोटी थी ना, तो बेबी होने के बाद मेरे हेयर फॉल्स बहुत होने लगे, तो मैं अभी उसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर रही हूँ, जिससे थोड़ा बहुत मेरा हेयर ठीक हो गया है। बाकी मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे, अभी मैंने इसको कट करवा लिया। और बहुत मोटे भी थे, लेकिन गुड़िया फीड करती थी ना, इसलिए उसके कारण मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगे थे, जो अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। मैंने हेयर ऑयल अपने लिए बनाया है जिससे मेंटेन हो रहा है। अब मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब थोड़ा रेडी होकर इतराना तो बनता है, इसलिए मैं थोड़ा इतरा रही हूँ। बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। इसके बाद मैं सीधे पूजा करने आ जाती हूँ। ऊपर हमारे छत के ऊपर में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। ये जो ब्लू वाला फूल है ये खास शंकर जी को चढ़ाया जाता है, इसलिए मैं ये फूल लेके आई हूँ। और ये हमारे शंकर जी बहुत ही सुंदर, और ये मैं जल चढ़ा रही हूँ उसमें। और उसके बगल में मैंने तुलसी जी का पौधा रखा है, साथ में मैंने अभी मनी प्लांट का प्लांट भी जगाया है। बस यही पौधे हम अपने घर से लेके आए, इसके अलावा कोई भी प्लांट नहीं है। मेरे पास बहुत सारे प्लांट थे, गमले थे, उस सब को छोड़ के आना पड़ा हमें। इस घर में सारा कुछ गाड़ी में नहीं आ रहा था, इसलिए इतना ही लाए। तो ये मैं पूजा कर ली, उनको चंदन टीका लगा ली। और ये एक मैं दीपक यहाँ पे भी जलाती हूँ, तो इसलिए ये दीपक जब एक्चुअली बाहर में दीपक जलाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि हवा चलते रहता है, जलता ही नहीं है। फिर भी जितना देर तक के लिए भी जले, लेकिन मैं एक दिया लगा ही देती हूँ और रख देती हूँ। इसके बाद गाइस मैं यहाँ पे द्वार पूजा के पास आ जाती हूँ। यहाँ पे मैं स्वास्तिक और लक्ष्मी जी का पैर बनाती हूँ अष्टगंधक चंदन से।
जब मैं एक फ़ोटो दिखा देती हूँ आपको, कि आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से। हमेशा आपके द्वार में इस तरीके का चंदन से लगा होना चाहिए। इससे क्या है, घर में पॉजिटिविटी आती है। ये देखिए गाइस, ये फ़ोटो है, इससे आप समझ सकते हैं मैं किस तरीके से बनाती हूँ। और यहाँ पे एक धूप बत्ती जला देती हूँ और इसमें फूल और लाल कुमकुम चढ़ा देती हूँ। इस तरीके से आप द्वार में रखेंगे ना और धूप बत्ती जलाएंगे तो घर में पॉजिटिविटी आएगी, निगेटिविटी आपके दरवाजे से ही चली जाएगी। तो हमेशा मैं ये बनाती हूँ। अब ये घर के अंदर मैं एक दीपक जलाती हूँ और ये जो हमारा पूजा का मंदिर है उसको मैंने किचन में रखा है, क्योंकि यहाँ पे दिशा के अकॉर्डिंग बहुत ही फिट बैठा है और मुझे यहाँ पे रख के खड़े होके पूजा करते भी सही से बन जाता है। हमारे घर में सिर्फ 3 ही रूम है ना, ये क्योंकि रेंट हाउस है, 3 रूम है, तो और अलग कोई जगह नहीं मिला मुझे, तो यहाँ मैं किचन में ही पूजा का जो मंदिर है वो रख दी हूँ। इसके बाद मैं झटपट गुड़िया के लिए खाना बनाने में लग जाती हूँ, क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी आज मैं लेट उठी हूँ तो और लेट हो चुकी हूँ। और इनके पापा का तो आज फास्ट है, तो उनके लिए तो कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ मेरे लिए और गुड़िया के लिए बनाना है। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ ना बना के एक सिंपल सा वेज पुलाव और टमाटर की चटनी ही बना रही हूँ। अगर उनके पापा का व्रत नहीं रहता है तो मॉर्निंग के टाइम हमारा डेली ये है कि दाल तो बनना ही बनना है, चाहे कुछ बने या ना बने, और उसके साथ एक सब्जी और चावल ये रहता है। और नाइट में भले हम रोटी वगैरह खाते हैं। तो गाइस मैं पुलाव में सारे वेजिटेबल्स कट करके डाल चुकी हूँ और इसमें सारे खड़े मसाले, थोड़ा सा मैं पनीर और हरा मटर और इसमें थोड़ी सी हल्दी, जीरा, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। मैं ज़्यादा पुलाव में ज़्यादा भड़कीला मसाला नहीं डालती, इसमें मैं लहसुन अदरक ऐसा कुछ भी नहीं डालती। और चावल, और उसके बाद इसको मैं एक सीटी लगा लेती हूँ। मैं जितना अच्छा इसका मेज़रमेंट आप ऐसे कर सकते हैं, अगर 1 गिलास चावल हो तो आपको 2 गिलास समथिंग पानी लेना है और एकदम बहुत ही अच्छा खिला खिला पुलाव बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैं गुड़िया को सबसे पहले खाना खिला देती हूँ, क्योंकि उसको खिलाने में बहुत टाइम लगता है। ये अभी फिर से थोड़ा सा बैठी है, क्योंकि उसके मोबाइल में उसका फेवरेट शो जैक्सन एंड ऑलेक्स चल रहा है। अदरवाइज़ नहीं तो पूरे घर भर घूमती है, बगल पड़ोसी के घर चली जाएगी, वहाँ से खींच खींच खिलाऊंगी तो खिलाऊंगी। थोड़ा सा मैं बैठा के, क्योंकि आज लेट हो गया तो थोड़ा फ़ोन देख के खिला रही हूँ। अदरवाइज़ मैं भले ही भाग भाग के खिलाना क्यों ना पड़े, मैं उसको दौड़ा दौड़ा के ही खाना खिलाती हूँ, ऐसे उसको मोबाइल देख के नहीं खिलाती। इसके बाद उसका खाना हो जाने के बाद मैं भी खाना खा लेती हूँ। मैं ऐसे ज़मीन में बैठ के खाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और मुझे आराम भी लगता है। और इसके बाद मैं टीवी का रिमोट
ढूंढ के अपना टीवी शो चालू कर लेती हूँ। इस टाइम मैं मोस्टली स्टार प्लस में जो भी शो आ रहा हो वो देख लेती हूँ, या फिर कपिल शर्मा शो आता हो तो वो दोनों में से कोई एक ही देखती हूँ। और ये गाइस मैं ये खा रही हूँ टमाटर की चटनी, प्याज और पुलाव। होप गाइस आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। एक छोटे से बेबी के साथ सब कुछ मेंटेन करने में, एडिटिंग करने में, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, वो एक यूट्यूबर ही जानता है। आप जब देख रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक